चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर एक एपी दी गई है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इन्होंने बताया है ऐसा कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इन्होंने n का पद पूछा है, ठीक है, पद पूछा है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर एक एपी दे रखी है, एपी से हमें ए पता चल जाएगा, ए क्या है। अब हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 15, 15 माइनस 3, ठीक है, तो 15 में से 3 है 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हम क्या निकालेंगे 54वां पद। ठीक है, हमें ये भी तो नहीं मालूम कि 54वां पद कितना है, और 54वें पद में हम 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक 54 निकालेंगे। ठीक है, ए एन कौन सा फॉर्मूला, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो कौन सा निकालना है, a 54। ठीक, तो जहां पर भी n आएगा वहां पर क्या पुट करना है 54। a की वैल्यू हमें पता है जो है 3 प्लस में 54 माइनस का 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू कितनी है 12 और 54 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो यही निकालेंगे 54। तो 3 प्लस में 54 में से 1 गया 53। ठीक है, 53 को हम क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 2 6 10 303 505 6 3 6। ठीक, तो a 54 बराबर में 3 प्लस में 6 3। ठीक है, अब इसमें 3 और प्लस कर दो, तो a 54 इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 6, जो हो जाएगा 6 3 9। हमारा 54वां पद कितना आ गया, इतना आ गया। बट इन्होंने हमसे क्या कहा है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये निकालना है, an निकालना है। ठीक है, an जिसमें क्या है 154वां हो, ये हमारा 54वां पद आ गया कितना 3 और 6 3 9। और इसमें क्या पूछा, इसमें 132 और अधिक कर देना। ठीक है, 132। चलिए ऐड करते हैं 1 3 1 7 यानी कि 771। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं ये जो डिजिट आई है 771, ये कौन से पद पे आएगी ये बताना है हमको। तो चलिए देखते हैं। अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे an का, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, an हमें यही निकालना है। ओके, an की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अभी हमने निकाली थी ना an 771, तो इसकी जगह पे हम यही पुट कर लेंगे 771। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में n नीचे, n ही हमें निकालना है जो हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू कितनी निकाली थी 12। चलो 771, ये 3 का 3। अभी देखिए 12 इस 12 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 12 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 12 को n से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 12 n 12 n। ठीक है, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 7 1, ये 12 है। ठीक है, 12 माइनस का 12 में से प्लस के 12, यानी कि 12 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले लिखते हैं 12 n, 12 में से 3 गए हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब ये माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 7 7 1 प्लस में कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 n। इस 9 और प्लस कर देंगे मुझे हो जाएगा 780। ठीक है, इधर हो जाएगा 12 n। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 780 डिवाइडेड बाय 12। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए डिवाइड करते हैं, 780 को हम 12 से भाग देंगे। ठीक है, 78 तो नहीं आता, 72 आता है। कितने बार में आता है, ये आता है 6 बार में। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास 6।
जीरो को नीचे उतार लो। 12 के पाड़े में 60 कितने बार में आता है? 12 के पाड़े में 60 5 बार में, यानी कि कितने बार में डिवाइड हो गया? 65 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? n की वैल्यू आ गई 65, यानी कि हम आंसर लिख सकते हैं 65वां पद। ठीक है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। समझ गए? इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि 154वें पद में जब 132 अधिक और ऐड करेंगे तो वो जो डिजिट बनेगी, जो क्या बनी थी 771, वो कितने नंबर पे आएगी? वो आएगी 65वें पद पर। समझ गए? समझ गए हो तो एक लाइक जरूर करना।